मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। गुरु बृहस्पति ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से सभी राशियों के लिए। जब भी गुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलते हैं या अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका गहरा प्रभाव सभी राशियों के ऊपर पड़ता है। गुरु बृहस्पति लगभग 120 दिनों से मिथुन राशि में वक्री गति से चल रहे थे, लेकिन 11 मार्च को वो वक्री से मार्गी होंगे मिथुन राशि में, जो 12 दिसंबर तक रहेंगे। साथ ही साथ 2 जून को वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, जो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक वो कर्क राशि में रहेंगे, जो उनकी सबसे मजबूत राशि है और वहाँ पे गुरु मजबूत स्थिति में उच्च अवस्था में रहते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाला समय 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर का समय उनके लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक संबंध कैसे होंगे, लव रिलेशनशिप कैसा होगा, इन सभी बातों का हम विशेष डिटेल रूप से बात करेंगे। आपके सामने मैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से चंद्र राशि पर आधारित आपके सामने एक फैक्ट्स रखूंगा, कोई पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं करूंगा। ऐसा करना शुभ होगा, ऐसा करना शुभ होगा। जो सामने जो ग्रहों की स्थिति से जो अवस्थाएं उत्पन्न होने जा रही है उसको आपके सामने रखेंगे और यदि आपके लिए उपाय भी बताया जाएगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं एक स्पेशल तुला राशि वालों के लिए ही उपाय बताऊंगा। तो यहाँ पर तुला राशि के जातक जो है, जिनके स्वामी ग्रह शुक्र है और इनके 9th हाउस में, 9वें घर में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यहीं पे 11 मार्च को वो वक्री से मार्गी होंगे। 9th हाउस होता है भाग्य का, धर्म का। तो जब गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे तो इस घर का पूरा फल आपको प्राप्त होने वाला, अर्थात आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, आपका धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी और जितना मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो मेहनत यदि कम भी करे तो कोई कार्य सफल हो जाता है। कोई ना कोई उपाय आपके सामने आ जाता है जिससे अपने कार्यों को गति दे सकते हैं और उससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है। सबसे पहली दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, अर्थात आपके अंदर विवेक, बुद्धि, शिक्षा, ये सब चीज़ों का एक कार्यों को संपादन करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, उसमें आपको बहुत सारे उपाय, विचार, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। आपके अंदर एक साहसिक ऊर्जा का विकास होगा और जो अपने कार्यों को गति देने के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। अपने बुद्धि विवेक से बिगड़े हुए कार्यों को आप सफलता में बदल देंगे, क्योंकि जब व्यक्ति के आसपास पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है, जब गुरु जैसे दृष्टि, जिनकी दृष्टि पवित्र होती है और उनको भगवान जैसी उपाधि दिया गया है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर ही आ रही है, पहली दृष्टि। तो ऐसे में गुरु बृहस्पति के विशेष कृपा प्राप्त हो रहा है आपको, जिससे आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे, आप अपने कार्यों को, अपने व्यापार को एक नए मुकाम तक हासिल तक पहुंचाएंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आप जो छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित चल रहे थे, उदर विकार था, आपको बीपी की समस्या चल रही है या किडनी की समस्या चल रही है, लीवर का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यदि आप ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा सुधार होगा। आप जो दवा ले रहे थे, जरूर डॉक्टर से सलाह लें, आप उसका ट्रीटमेंट कराते रहे, दवा खाते रहे। साथ ही साथ जो छोटी मोटी बीमारियां चल रही थी, पारिवारिक कलेश चल रहा था और परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, आपके पत्नी का, जीवन साथी का आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, तो उस स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है।
कुल मिलाकर यहाँ बोला जाए स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारे सुधार देखने को मिलेगा इस समय में। गुरु की दूसरी दृष्टि है वो आपके तीसरे घर पे पड़ रही है। तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का। तो मैं पहले ही आपको बताया कि आप अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं इस समय में। कैसे? तो यहाँ पर भरपूर भाग का साथ मिल रहा था। पहले भी आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। जैसे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, अपने कार्यस्थल में बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन उनको न पदोन्नति मिल रही थी, न उनका सैलरी बढ़ रहा था। तो लेकिन अब आपके कार्यों से बॉस आपके प्रसन्न होंगे और आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी और सैलरी भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी है वो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वो सफलता मिलेगा। उनका जो नौकरी प्राप्त करने की जो चेष्टा थी, ऐसा करना चाहते थे तो उनको नौकरी प्राप्त होगा, मनवांछित फल प्राप्त होगा। गुरु की तीसरी दृष्टि जो है आपके पंचम स्थान पे है, जो विद्या का है, संतान का है, लव रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पर आपको विद्या में विकास होगा। जो शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई, जो टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनको अपने कार्यस्थल में बहुत सहयोग मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि होती है तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों का जो संगीतकार है, म्यूजिशियन है, इन लोगों के लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति होगी, सैलरी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा। आपके जो सहयोगी हैं, अनुचर है, उनका साथ आपको प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप जहाँ पर टूट गई थी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से वो लव रिलेशन फिर से आपका सहयोग प्राप्त करेगा और जागृत होकर आपका साथ अच्छा संबंध स्थापित होने वाला है यहाँ पर। साथ ही साथ आपके जो छोटे छोटे दैनिक व्यापार में, दैनिक जो बिजनेस करते हैं, जो डेली कार्यों में अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों में आपका जो तुला राशि के जातक हैं उनको लाभदायक साबित होगा और अपने सफलता को प्राप्त होंगे। ऐसा कहें तो यह समय जो है गुरु की दृष्टि है आपके करियर को विकसित कर रहा है, स्वास्थ्य उत्तम कर रहा है। व्यापार में अगर है तो व्यापार को लाभदायक स्थिति में पहुंचाएगा। व्यापार से जहां पे आपका रुक गया था, स्थिर हो गया था, व्यापार डेवलप नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था व्यापार में, तो अब यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा व्यापार में। आप यदि व्यापार में इन्वेस्टमेंट 2 लाख का किए हैं, 5 लाख का किए हैं, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका आय बढ़ेगा, आय के बहुत सारे स्रोत जनरेट होंगे। साथ ही साथ व्यापार के बढ़ने से आपको धन संचय कर पाएंगे, लाभ होगा। साथ ही साथ धार्मिक यात्रा आपका यहाँ पर योग बन रहा है और यह धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद और उत्तम होगा। मानसिक शांति के लिए, स्थिरता के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। साथ ही साथ एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको, पिता का संबंध विच्छेद आपके जीवन में था, लेकिन गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 2 जून से लेकर 31 का अक्टूबर का जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, करियर के दृष्टि से भी, व्यापार के दृष्टि से भी, और पिता और बड़ों का सहयोग प्राप्त करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? तो आपके स्वामी ग्रह है शुक्र, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, 11 बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 1 माला 108 बार जाप करें। बिना भूले हुए आपको प्रत्येक सोमवार करना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक गुरुवार को आप पीला वस्त्र धारण करें और केले के पौधे में जल दें, और साथ ही साथ गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः 1 माला 108 पर पाठ करें। यदि ये उपाय पूरे साल करते हैं तो आपके आने वाला समय बहुत ही सुखद रहेगा। ओम नमः शिवाय।